तो हेलो मित्रों, आज हम जानने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं को याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी काव्य कृतियों में से पहली रचना है प्रेम मल्लिका, दूसरी रचना है प्रेम माधुरी, तीसरी रचना है प्रेम सरोवर, चौथी रचना है प्रेम फुलवारी, पांचवी रचना है फूलों का गुच्छा, छठवीं रचना है कृष्णचरित और सातवीं रचना है प्रेम प्रलाप। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है भारत की प्रेम मल्लिका माधुरी सरोवर फुलवारी से फूलों का गुच्छा लेकर कृष्ण से प्रेम प्रलाप कर रही है। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि भारत की जो प्रेम मल्लिका माधुरी है वो सरोवर फुलवारी नामक स्थान से फूलों का गुच्छा लेकर कृष्ण से प्रेम प्रलाप कर रही है। मतलब कि अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत से यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और प्रेम मल्लिका से यहाँ पे आपको पहली रचना प्रेम मल्लिका याद हो जाएगी, माधुरी से प्रेम माधुरी याद हो जाएगा, और सरोवर फुलवारी से यहाँ पे आपको दो रचना प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी याद हो जाएगी। फूलों का गुच्छा लेकर से यहाँ पे आपको फूलों का गुच्छा रचना याद हो जाएगी, और कृष्ण से तो यहाँ पे कृष्ण चरित याद हो जाएगा, और प्रेम प्रलाप कर रही है से यहाँ पे आपको उनकी रचना प्रेम प्रलाप याद हो जाएगी। तो अब हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं में नाटक के बारे में। तो 8वां नंबर है भारत दुर्दशा, 9वां नंबर है नील देवी, 10वां नंबर है अंधेर नगरी, 11वां नंबर है श्री चंद्रावली, 12वां नंबर है सत्य हरिश्चंद्र और 13वां नंबर है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत। तो इसमें 8 से लेकर 13 तक जो ये हैं ये नाटक हैं। तो अब हम इन्हें याद करने की ट्रिक जानेंगे। तो इसकी ट्रिक है भारत की दुर्दशा नीले अंधेरे चंद्र पर सत्य हिंसा से हुई। तो भारत की दुर्दशा से यहाँ पे आपको उनका नाटक भारत दुर्दशा याद हो जाएगा, नीले से नील देवी याद हो जाएगा, और अंधेरे से यहाँ पे आपको अंधेर नगरी याद हो जाएगा, चंद्र पर से यहाँ पे आपको श्री चंद्रावली याद हो जाएगा, और सत्य से सत्य हरिश्चंद्र याद हो जाएगा, और हिंसा से यहाँ पे आपको वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत याद हो जाएगा। तो अगर आप इस ट्रिक को देख रहे हैं तो इसमें लिखा है कि जो है तो चांद पर हिंसा हुई। तो चांद पर हिंसा कहाँ से हो सकती है, मतलब ये बेतुकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब नाटक कर रहा हूँ ये सब। तो यहाँ से आपको ये समझ लेना है कि ये जो है तो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अब हम जानेंगे यात्रा वृत्तांत के बारे में जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में है। पहला है सरयू पार की यात्रा और दूसरा है लखनऊ की यात्रा। तो यहाँ पर आपको इसे याद करने के लिए याद करना होगा भारत में सरयू पार लखनऊ है। तो मतलब सरयू को पार करने पर लखनऊ मिलता है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा याद हो जाएगी। और भारत से तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है तो यात्रा वृत्तांत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक